तो कैसे बचेगी कमलनाथ सरकार, लगातार इस पर हमारी चर्चा हो रही है। द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, हम आपको स्थिति भी दिखाते हैं कि किस तरह से अभी स्थिति है। और अगर ये देखिए, ये हम आपको विधानसभा का मौजूदा समीकरण आपको दिखा रहे हैं। कुल सीट 230 यहां पर है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 115 है। कांग्रेस के पास अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो 114 विधायक हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 107। खाली सीट 2 है, तो इस हिसाब से 230 ना होके 228 ये हो जाती है। तो इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा जो है वो 115 हो जाता है। तो अगर ये जो इस्तीफे हुए हैं, अगर ये मंजूर हो जाते हैं तो कुल ऐसे में क्या स्थिति बनती है? 206 सीट्स। बहुमत का आंकड़ा ऐसे में 103 हो जाता है। कांग्रेस घटकर 92 पे रह जाती है, कांग्रेस प्लस। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वो वैसे ही बहुमत का आंकड़े से ऊपर जा रही है, क्योंकि इस लिहाज से अगर देखें तो 103 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। खाली सीट हुई 24, अदर्स की बात करें तो 7। तो ये कुछ स्थिति बनती हुई नजर आती है अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो ये हम आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहे थे। साथ ही साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। विधायकों को छिपाने का जो खेल है वो भी लगातार चल रहा है। कल बीजेपी की ओर से आ चुके हैं यहां हरियाणा में मानेसर में, तो उधर जयपुर में आज कांग्रेस के विधायक भेजे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मानेसर में क्या कुछ चल रहा है, वहां की भी जरा सुगबुगाहट हम जान लेते हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, रिजॉर्ट में बताया जा रहा है कि करीब 106 विधायक मौजूद हैं। अंदर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं और रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से, किस रूप में काम करना है। लेकिन जिस तरीके से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, चाहे बेंगलोर की बात हो, चाहे मानेसर की बात हो या जयपुर की बात हो, एक ही सरकार, एक ही प्रदेश और 3 जगह रिजॉर्ट में विधायक ठहरे हुए हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेंगलुरु में अलग विधायक आपको कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं, मानेसर में अलग दिखाई दे रहे हैं और जयपुर में थोड़ी देर के बाद में ठहरने वाले हैं विधायक। तो कुल मिलाकर अब ज्योतिराज सिंधिया जो 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, उसके बाद अब देखने वाली बात यही होगी कि कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। इस्तीफा भले ही विधायकों ने दे दिया हो, कांग्रेस के एक बड़े नेता बेंगलुरु जाते हैं और वहां से वो खाली हाथ लौट कर आते हैं और सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं 22 में से जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे कमलनाथ अब कौन सी चाल चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक चालें चली हैं और इन चालों के सामने कांग्रेस बेबस नजर आ रही है। देखिए, अगर ज्योतिराज सिंधिया की सियासत की बात करें तो 18 सालों तक वो कांग्रेस के सांसद रहे हैं। 2002 से लगातार वो चुने जाते रहे, सिर्फ 2019 में वो चुनाव हारे हैं। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या रुसवाई हो गई कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया? तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान की गलती थी। जो हमको खबर मिली थी लगातार कि वो चाहते थे कि सिर्फ उनको पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन पार्टी उसको लेकर भी राजी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कॉकस कहा जाता है, उस कॉकस के सामने पार्टी आलाकमान जो है वो अपने आप को आगे नहीं कर पाई और कॉकस के सामने जो है कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, या ये कहें युवाओं की हम बात कर लें। देखिए, राहुल गांधी की एक टीम थी, ज्योतिराज सिंधिया, जतिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ये राहुल गांधी की टीम है और यही टीम खासतौर पर राहुल गांधी के साथ चलती थी और दिखाई देती थी। इसमें से एक बड़े नेता ज्योतिराज सिंधिया बाहर चले गए, जो मध्य प्रदेश के संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका है और वहीं देश के संगठन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो पार्टी महासचिव हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी भी हैं। जी, निश्चित रूप से। तो हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के 8 विधायक जयपुर नहीं गए हैं। किसी भी गुट से ताल्लुक नहीं रखने का दावा किया गया है इन विधायकों की ओर से। आपको बता दें कि ये खबरें सामने आ रही थी। खुद जो कांग्रेस के नेता है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि हाँ, कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो सपोर्ट में जरूर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, लेकिन वो बीजेपी कतई ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अभी जिन विधायकों को जयपुर भेजा गया है उनमें भी शामिल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी गुट से हम ताल्लुक नहीं रखना चाहते।